Hello viewers, I welcome you all in SM classes and the poem I am going to cover today is The Ball Poem by John Barryman, and this is the poem of class 10 which is in the book First Flight. बड़ी philosophical poem है. This is a very philosophical sort of poem, and the governing idea of this poem is epistemology of loss. एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है? बेसिक किसी चीज का ज्ञान, किसी चीज का बोध हो जाना, अंडरस्टैंडिंग हो जाना. कैसे एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस है यहाँ पर? सो क्या है बेसिकली? देयर इज अ बॉय हु इज प्लेइंग विद अ बॉल एंड ही लूजेस हिज बॉल एंड ही इज मच डेस्परेट टू गेट द बॉल बैक, और उससे बहुत ज्यादा अटैच्ड है बच्चा. तो यहाँ पर जॉन बॉरीमैन है, वो यहाँ पर ही इज टेकिंग दिस एज एन अपॉर्चुनिटी to make the child understand about the lesson of the loss. क्या है पोयम? आइए इसके बाद बात करते हैं. मैं सीधे आपको पोयम में लेकर के चलता हूं. तो स्टार्ट होती है, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट द बॉल. व्हाट इज द बॉय नाउ का मतलब क्या है? व्हाट इज द बॉय नाउ मींस इन व्हाट कंडीशन इज द बॉय नाउ. उस लड़की की कंडीशन क्या है जिसने अपनी बॉल को खो दिया है, जिसकी अपनी बॉल खो गई है. बॉल बेसिकली यहाँ पर क्या है? जो हमारे वर्ल्डली पोजीशंस होते हैं उनके लिए एक मेटाफर है. All things which we possess और जिनके डिटैचमेंट से अलग होने से हमें दुख होता है, वो सब बॉल है. बट यहाँ पर हम इसको मेटाफोरिकल ना पढ़ के हम अभी लिटरली पढ़ेंगे. इसमें क्या मतलब है? what is he to do means what is he going to do. अब वो क्या करेगा? Right? I saw it go merrily bouncing. Now who is I here? I is here the poet, which perhaps seems to be the father of the child. I saw it go, मैंने जाता हुआ देखा, merrily bouncing down the street and then merrily bouncing मतलब जब बॉल जा रही थी, बच्चे ने बॉल को थ्रो किया होगा और merrily बड़ी खुशी खुशी बाउंस होते हुए, कूदते फांदते हुए ये बॉल जा रही थी. कहाँ जा रही थी? डाउन द स्ट्रीट, नीचे की तरफ, सड़क की तरफ भाग रही थी. एंड देन merrily over there it is in the water. और उतनी खुशी के साथ, merrily मतलब कहते हैं खुशी के साथ, happily जाकर के इट इज इन द वाटर, पानी में, जो हार्बर है, जो पूल है, जो वाटर बॉडी है, उसमें जाकर के ये बैठ गई है. अब आप देखिए यहाँ पर जो मैरिली है, यहाँ पर रिपीटेडली आ रहा है. दिस इज द फर्स्ट वर्ड काउंटिंग, दिस रिपीटिशन है. इसको हम एनाफोरा भी हम कह सकते हैं. इसको पोएटिक डिवाइस है यहाँ पर. और ये रिपीटिशन का क्या सेंस है? व्हाई हैज द पोएट यूज्ड मैरिली? बड़ा ही फिलोसॉफिकल सेंस है. इसको आप समझने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर कि बच्चा जहां पर दुखी हो रहा है, where he is much puzzled and he is much panicking, detaching with the ball. बॉल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा. बॉल तो बहुत खुशी खुशी मैरीली भाग रही है, बाउंसिंग जा रही, कूदते फांदते, और मैरीली जाकर पानी में बैठ गई है. इसका मतलब क्या है? हम ह्यूमंस जो हैं वो इन वर्ल्डली पोजीशन से दिल लगा लेते हैं, हम अटैच हो जाते हैं, लेकिन वो जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, वो हमसे अटैच नहीं होती. तो मनुष्य के लिए एक लेसन है कि वी शुड ऑल्सो बी डिटैच्ड. हमें भी बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए इन चीजों से. राइट? सो जाकर के वो बैठ गई है, मैरिली ओवर, बैठ गई जाकर. नो यूज टू से वो देयर आर अदर बॉल्स. मतलब पोएट से कोई फायदा नहीं है बच्चे से ये कहने का कि और बॉल्स हैं, देयर आर अदर बॉल्स, और सारी बॉल्स हैं. क्यों? क्योंकि वो बच्चा उस बॉल से अटैच्ड है, उस बॉल से उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं. तो कोई फायदा नहीं है कहने का. एक अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. बच्चे को एक हिला देने वाला, बिल्कुल झकझोर देने वाले ग्रीफ ने बच्चे को जकड़ लिया है. ये क्या है? ये दुख है उसका, जिसकी डेस्परेशन है बॉल खोने की और बॉल को वापस पाने की. एज ही स्टैंड्स रिजिड, रिजिड मींस वो अपनी जगह पर रिजिड होकर खड़ा हो गया है, मतलब जैसे वो बिल्कुल स्थिर हो गया हो. ट्रैम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन. ट्रैम्बलिंग कपकपा रहा है. कपकपा किससे रहा है? वो डेस्परेशन से कपकपा रहा है, इरिटेशन से कपकपा रहा है. स्टीयरिंग डाउन, और देख रहा है, स्टीयर डाउन कर रहा है, टकटकी मारकर देख रहा है. कहां देख रहा है? ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर. यहां पर क्या हो रहा है? नॉस्टैल्जिया दिखाई दे रही है यहाँ पर कि बच्चा अपने यंग डेज को, उसकी मेमोरीज से जुड़ी हुई है. हार्बर से में जाकर जो बॉल गई है, जो हार्बर में जो खेला करता था उस बॉल के साथ. हमें दुख चीजों के खोने का तो होता है, उसके साथ जो हमारी मेमोरीज जुड़ी होती है, जब उन चीजों को सोचते हैं, व्हेन वी थिंक अबाउट ऑल दीज मेमोरीज which are attached to that thing which has been lost, तो हमारा दुख जो है वो क्या होता है? मल्टीफोल्ड हो जाता है, बढ़ जाता है. तो जब सोच रहा है कि मैं ऐसे खेला करता था, ये क्या करता था, साथ में क्या करता था, तो उसका दुख और बढ़ रहा है.
वेयर हिज बॉल वेंट, हार्वर्ड जहां उसकी बॉल चली गई है, वेंट आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। मैंने थोड़ा बड़ा लिख दी है लाइन पूरा कवर करने के लिए। पोएट कहता है कि मैं इंट्रूड नहीं करूंगा, मींस आई एम नॉट गोइंग टू इंटरवीन, मींस आई एम नॉट गोइंग टू इंटरवीन एंड नॉट गोइंग टू कंफर्ट हिम, उसे कंफर्ट देने नहीं जा रहा हूं, कंसोल करने नहीं जा रहा हूं। क्या कह के, अ डाइम, ये नई लाइन है, अ डाइम एंड अनदर बॉल। मैं ये कह करके कि 10 सेंट्स की बॉल है, यूएस में चलता है एक्चुअली 10 सेंट, मतलब डाइम का मतलब यहां पर क्या है, तो ये करेंसी का पार्ट है 10 सेंट से, मींस कुछ भी इसका पैसा नहीं है, बहुत सस्ती सी बॉल है, अ डाइम अनदर बॉल, दूसरी बॉल आ जाएगी। ये कहना वर्थलेस है। सो ही इज नॉट गोइंग टू कंसोल हिम सेइंग दैट इस बहुत सस्ती चीज है, आई विल गिव यू अनदर बॉल। नो, ही इज नॉट गोइंग टू डू दिस बिकॉज ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि पोएट यहां पर ये मानकर चल रहा है कि एक अच्छा मौका है व्हेन द चाइल्ड विल लर्न अबाउट हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, व्हेन ही विल लर्न कि भाई चीजों को कैसे संभाल करके रखना है। अगर आप बॉल को फेंकोगे तो बॉल तो बाउंस करती हुई अपनी सीमा से बाहर निकल जाएगी। यहां वो अपनी पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी को फील कर रहा है बच्चा, किस रेस्पॉन्सिबिलिटी को, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस, ये संसार पोजीशंस का है। जब तक चीजें आपके पास हैं तब तक आपकी हैं, वंस दे आर लॉस्ट और दे कम इनटू द हैंड्स ऑफ द अदर्स, दे आर देयर पोजीशन एंड दे आर देयर थिंग्स। पतंग है, हम पतंग उड़ाते हैं, पतंग जब कट जाती है तो कटने के बाद जिसके पास पहुंच जाती है पतंग उसकी हो जाती है। तो ये वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस में ये जिम्मेदारी हमें संभालनी होगी कि हमारी चीजें हैं तो हमें उनको कैसे प्रिजर्व करके रखना है, कैसे हमको इंटैक्ट रखना है, ये हमें सीखना पड़ेगा। पीपल विल टेक, लोग ले लेंगे बॉल्स, पीपल विल टेक, ऑलवेज लोग बॉल लेंगे एंड नो वन बॉयज द बॉल बैक, लोग हमेशा आपकी बॉल लेंगे। देयर आर द पीपल हु आर ऑलवेज in the opportunity and getting at the search of a chance to get your balls, ले लेंगे लोग आपकी बॉल, and no one buys the ball back, और कोई आपको बॉल बैक नहीं करेगा। मतलब no, there is, it's not always that there will be somebody to compensate the loss which have been incurred। जरूरी नहीं है कि आपको लॉस को हमेशा कोई कन्वर्ट करेगा, तो हमें लॉस को स्टैंड करना आना चाहिए। मनी इज एक्सटर्नल, क्योंकि पैसा जो है वो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल मतलब बाहरी चीज है। पैसा चीजों को कंपनसेट कर सकता है, लेकिन मेमोरीज को और जो हमारी चीजें, जो जुड़ाव है चीजों से, उनको कंपनसेट नहीं कर सकता। सो मनी इज एक्सटर्नल, मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग, मनी कैन नॉट बाय इमोशंस, मनी कैन नॉट बाय फीलिंग्स, मनी कैन नॉट बाय मेमोरीज, मनी इज एक्सटर्नल। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। अपनी डेस्परेट आईज, डेस्परेशन तो है, बच्चा बहुत आतुर है अपनी बॉल को पाने के लिए, परेशान है, लेकिन में डेस्परेट आईज में बच्चा क्या सीख रहा है, व्हाट इज लर्निंग, ही इज लर्निंग द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। मैं पहले ही बताया था, लॉस की एपिस्टेमोलॉजी सीख रहा है, उसको ज्ञान हो रहा है लॉस का, ये चीजें लॉस होंगी। कहीं ऐसा हो कि अचानक से एक काफी उम्र में जाकर जब पहली बार उसको लॉस झेलने को मिले तो उसको वो स्टैंड अप ना कर पाए, उसको मींस उसके सामने वो खड़ा ना हो पाए, कहीं चैलेंज को वो डील ना कर पाए। लॉस में एपिस्टेमोलॉजी लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, सो ही इज लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप against the loss, knowing what every man must one day know, because loss is a very inevitable thing, that's unavoidable thing that will happen one time or the other time, some or the other time that is to happen। loss तो होना ही चीजों का, हमें चीज आपके पास नहीं रह सकती, चीजों का भी लॉस होना है और अपने नियर और डियर वंस का भी लॉस होना है। सो here is this is a lesson, it's a very important lesson which is the child going to learn here। And what is that lesson? That is the lesson that he must know about the loss and he should know how to stand up against the loss। और कई बार ये लॉस कई लोगों को बहुत बार जिंदगी में झेलना पड़ता है, तो one should have the capacity of incurring the loss, of taking the loss, उनको डाइजेस्ट करना आना चाहिए, and must know many days, कुछ लोगों को कई बार झेलना पड़ता है, how to stand up, and everyone must know how to stand up against the loss। तो ये जो पोयम है बेसिकली बता रही है कि here the poet is finding it an opportunity for his son to learn about the loss, क्योंकि कभी ना कभी तो जिंदगी में झेल रही है। लॉस वस्तुओं का भी होता है, चीजों का भी होता है, नियर एंड डियर वंस का भी होता है, एंड दैट कैन बी अवॉइडेड एंड दैट इज टू हैपन। वो डेस्टाइन्ड है, वो होना ही है कभी ना कभी किसी ना किसी समय पर जाकर के। अब हम इस पोयम की अगर बात करें तो उसमें हम देखें, अगर पोएटिक डिवाइस की हम बात करें तो पोएटिक डिवाइस हमें इसमें देखने को जो मिलती है, तो इमेजरी है इसमें, जब बॉल उसकी बाउंस करते हुए मैगली जा रही है, बैठी हुई है पानी में जाकर के, इमेजरी है यहाँ पर।
मेटाफर मैंने आपको बताया ही, क्योंकि मेटाफर फॉर ऑल वर्ल्डली पोजीशंस के लिए मेटाफर है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर एनाफोरा है, और यहाँ पर व्हाट आ रहा है, एनाफोरा हो गया लगातार 2 बार ओपनिंग लाइंस व्हाट है यहाँ पर। मैरिली यहाँ पर रिपीटेड हो रहा है यहाँ पर, और पर्सोनिफिकेशन भी यूज हो रहा है यहाँ पर, बिकॉज मैरिली एंड दीज इमोशंस, ये बॉल के इमोशन बताए मैरिली ऊपर। मैरिली इमोशन किसका, पर्सन का इमोशन होता है, सो पर्सोनिफिकेशन भी है यहाँ पर इसमें। और एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, यहाँ पर इसमें आपको इलिट्रेशन भी देखने को मिलेगा। सो इस तरीके से यहाँ पर ये 5-6 अलंकार हैं, पोएटिक डिवाइस हैं। पोएटिक डिवाइस कह लीजिए इसको, लिटरेरी डिवाइस कह लीजिए इसको, फिगर ऑफ स्पीच कह लीजिए इसको, किसी फॉर्म में आएगा। तो ये जो 4-5 जो मेन दिखाई दे रहे हैं, ये इसके दीज आर द पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस है। पोएट का नाम जॉन मैरीमैन है, पोएम का नाम द वॉल पोएम है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पोएम, द वॉल पोएम। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। Thank you very much.